नमस्कार दोस्तों बिहार में बहुत ही अच्छी एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। एक केआरपी के वैकेंसी निकाली गई है जो कि ये ब्लॉक स्तरीय लेवल पर वैकेंसी है। काफी ये अच्छा वैकेंसी है जो कि आपको हम इसके बारे में हम पूरी तरीके से पूरा विस्तार रूप में हम बताने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसमें साथ ही साथ फॉर्म भरने की जो टाइम था उसका भी डेट का ही आज ही जारी कर दिया गया है, यानी कि 24 तारीख फरवरी को ही चालू कर दिया गया है। और लास्ट डेट इसका जो है कब तक रहने वाला है और क्या इसमें कैटेगरिया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए इसमें बात है कि इसमें क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या हमको इसके साथ एलिजिबिलिटी लगेगी, उसके साथ हम चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारे बिहार की केआरपी न्यूज भर्ती 2024 में नीतीश सरकार की तरफ से निकाली गई है। चलिए हम इसके बारे में हम चेक करते हैं और बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बिहार केआरपी न्यू भर्ती 2024 के ओवरव्यू दिखा रखा है। इसमें जो है आर्टिफिशियल टाइटल में भी है कि बिहार केआरपी न्यू भर्ती 2024 के लिए है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कहां कहां आपको क्या चीज के आपको पोस्टिंग दी जाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ जो है पोस्ट नेम जो है उसका की रिसोर्स पर्सन के नाम से जाना जाता है। इसको जो है टोटल जो वैकेंसी है 269 पोस्ट दी जाएगी। अप्लाई के लिए अभी जारी कर दिया गया है। इसका अप्लाई डेट जो है स्टार्ट 24 फरवरी 2024 से लेकर के आपको 8 मार्च 2024 तक ही किया गया है। इसके साथ वेबसाइट लिंक भी दिया गया है। इसमें बहुत सारे चीजों के ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम इसके माध्यम से हम जानते हैं जो कि अपने बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ एक नोटिस भी जारी किया है कि जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर केआरपी के लिए के रिक्त 259 पदों पर अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजित हेतु विज्ञापन इस तरीके से किया गया है और 259 रिक्त स्थानों पर वैकेंसी होगी जिसमें आपको 10,000 रुपए मासिक वेतन के तौर पर आपको दिया जाएगा। इसमें क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा कि महादलित और दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के अंचल योग्यता के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत स्थान केंद्रों एवं तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रोत्साहन हेतु प्रखंड स्तर पर के आरपी की रिसोर्स पर्सन के रिक्त पदों पर चयन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें दिए जाएंगे इसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको बता रहा है कि 20 दिन के लिए अनुश्रवण करेंगे, यानी कि आपको जो काम करना होगा वो ज्यादा दिन नहीं बल्कि 20 दिन ही आपको काम करने के लिए मिलेगा। अभी जो है अनुश्रवण भत्ता के तौर पर यानी कि एक दिन पे आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको है यदि कैलकुलेट करते हैं तो आपको 20 दिन का आपको मिलता है 10,000 रुपए दिए जाएंगे मासिक अनुश्रवण के तौर पर। यानी मासिक अनुश्रवण ये होता है कि आपको इतना हार्ड काम नहीं कराया जाएगा, यानी कि ब्लॉक स्तरीय पर जो आपको काम होता है उसी के तहत आपको काम किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें केआरपी के इसमें निर्देश भी दिया गया है जो कि इसमें हम जो भी फॉर्म को भरेंगे वो आपको न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है उस पर मान्य होगा, जो विश्वविद्यालय या स्नातक या समकक्ष होना बहुत जरूरी है। इसमें उम्र समय सीमा की बात करें तो उम्र सीमा इसमें 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम की बात करें तो 45 वर्ष की होगी। और इसके साथ साथ और चीजें दिया गया है जहां की आप देख सकते हैं इसमें बहुत चीजें हैं कि केआरपी के तहत आपको प्रखंडों में के माध्यम से किया जाएगा सिलेक्शन और इसमें क्या क्या चीज के जरूरत है इसके बारे में जानकारी दें तो ये जिला बाय जिला होगा, यानी कि हर जिले में इसका वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके साथ जिला के अस्थायी निवास होना अनिवार्य है और अस्थायी यदि निवास है तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। वैसे कर्मी जो अन्य किसी संस्थान में विभाग में कार्यरत नहीं हो वे केआरपी के अंतर्गत उम्मीदवार होंगे, अन्यथा किसी आप सरकारी जॉब आप हैं उसके तहत आप काम करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जॉब नहीं मिलेगा।
अब इसके साथ साथ आपको योग्यता जो है, आपको आधार कार्ड तो होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसके साथ योग्यता के बात करें तो अभ्यर्थी को मोबाइल या फिर कंप्यूटर का मान्यता यदि है तो उसके साथ साथ सूचना प्रदान करने की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ उसके पास एंड्रॉइड फोन का भी अनुमति है। स्मार्टफोन के जानकारी यदि हो तो उसमें सिलेक्शन होने के आपको चांस ज्यादा रहेगा। इसमें जो है योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें दिया गया है, मैट्रिक में अधिकतम यदि 30 अंक आपको मिल सकता है, इंटर में आपको 30 अंक मिल सकता है और स्नातक में भी आपको 30 अंक मैक्सिमम मिल सकता है। जैसे कि इसमें सारणी के थ्रू बताया गया है, यदि आपको मैट्रिक में 45 अंक है तो उस कंडीशन में आपको 10 अंक ही मिलेगा, और 45 से 59 अंक आपको प्राप्त है तो उस कंडीशन में आपको 20 अंक मिल सकता है। अब यही यदि आपको 60 अंक है तो आपको, या फिर 60 अंक से आपको ज्यादा का है तो उस कंडीशन में आपको 30 अंक मिल सकता है। और साथ ही साथ स्नातक के और इससे भी ज्यादा आपको शैक्षणिक योग्यता है तो उस कंडीशन में 10 अंक और आपको बढ़ जाएंगे। और शैक्षणिक और अनुभव रखने वाले के अनुकूल इसमें 5 अंक और मिलेगा, यानी कि इसके साथ साथ आपका यदि अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में आपको 5% और मिल सकता है। कुल मिलाकर 30 वो हो और 10% और शैक्षणिक ज्यादा है तो 40% ऐसे हो गया आपको। और साथ ही साथ आपको जो है 3 वर्षों के शैक्षणिक योग्यता यदि आपको पहले से अनुभव है तो आपको इस पर भी छूट मिल सकता है। और साथ ही साथ बताएं कि बहुत चीजें दिया गया है, इसमें आपको 5 वर्षों के छूट तो दिया ही जा रहा है, और साथ ही साथ आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र आपको होना जरूरी है। और साथ ही साथ यदि इंटर का प्रमाण पत्र है तो उसके साथ साथ इंटर के प्रमाण पत्र के साथ आपको जो रिजल्ट जो कितना आया है मार्कशीट में उसका अंक प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और साथ ही साथ स्नातक का प्रमाण पत्र देते हैं तो उसका भी अंक पत्र देना अनिवार्य है। स्नातक में भी वही है जो कि आपका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ बहुत चीजें हैं, निवास प्रमाण पत्र देना आपको अनिवार्य है, ये आपको जिला से बनाना होगा। अब इसमें जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, सारे के लिए इसमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। और हम इसके बात करें कि बहुत चीजें इसमें है कि यदि राज्य स्तर पर यदि एनआईसी के द्वारा मेधा के अनुकूल जिलावार पैनल पर तैयार कर संबंधित जिले के जिला कार्यालय में पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत ही आपको मेधा सूची में जो लिस्ट में नाम आएगा उसको जरिए आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें हम और बात करें, इसमें आपको दावा है कि इस स्थिति में 15 दिनों के अंदर आपको चयन का विरोध प्रथम अपील करने की सुझाव दिया जा सकता है। इसमें बहुत चीजें हैं कि कहां कहां पे आपको कितना पद मिलेगा, किस किस जिले में, वो अपना कुल जिलों के संख्या है और किन किन पदों पर चयन किया जाएगा और कितने जिलों का इसमें चयन है उसका सारा दिखा रखा है। और साथ ही साथ इसमें कितना आपको मिलने वाला है, कहाँ पे कितना कुल सीट है। जैसे कि पटना में आपको 23 है और कुल अतिरिक्त जो KRCOP के है 4 सीटें हैं, अनारक्षित के लिए 5 है। इस तरीके से सारे अलग अलग चीजें के लिए दिखा रखा है। जो कि कुल नीचे की बात करें तो कुल इसमें है 269 सीटें हैं जो कि आपको मिलेगा। हर जिले बाय जिले का स्तर दिखाया गया है। चलो आपको इस वीडियो को चलिए आपको ये जो पोर्टल मैंने दिखाया इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो, कोई आपको डाउट होगा तो उस कंडीशन में आप पूछताछ कर सकते हैं। चलिए इतना ही के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे इसका नोटिफिकेशन और जारी करेगा तो मैं आपके बीच में मैं लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।